दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। ये जो स्टॉक मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का जो फंडा है पूरा का पूरा, जो कुछ लोगों के समझ में नहीं आता, तो उनको कैसे एनालिसिस करना और कैसे सपोर्ट रजिस्टेंस नया बनता है, एक नया रजिस्टेंस सपोर्ट बनता है और वहां से डिमांड निकलती है डबल बॉटम के बाद में। तो उसके लिए पूरा का पूरा वीडियो है। अगर मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो और आप जो भी स्ट्राइक पे एंट्री लेते हो और उसी स्ट्राइक का प्रीमियम अगर डिके हो रहा है, तो इतना जरूर समझ लो कि आपको वो डबल बॉटम जब देने के लिए आता है और एक हाई देने के बाद में जब आप निकलने की कोशिश करते हो और निकल नहीं पाते हो और आपके डिमेट के अंदर ऑन द स्पॉट लॉस हो जाता है डबल बॉटम पर। डबल बॉटम का जो मतलब है ना, वो मतलब वही है कि आउट द मनी में जितने भी लोग खड़े हैं वो सारे के सारे भाग जाए। देखो, यहाँ पर मैं सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट की पैटर्न के बारे में नहीं बता रहा, जबकि पैटर्न की जो खूबियां है वो बता रहा हूँ, यानी कमजोरियां है वो बता रहा हूँ। तो डबल बॉटम का मतलब ये है कि सेटलमेंट होता है। डब्ल्यू का मतलब ये है कि डब्ल्यू का जो ये बीच का हिस्सा है ना, ये सेटलमेंट वाला हिस्सा है, ये सेटलमेंट वाला हिस्सा है। और नीचे जो है डबल बॉटम का मतलब कि आउट द मनी के प्रीमियम को जो फ्यूचर की स्ट्राइक है, जो नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक है, वो डिके कर रही है। तो मेरा मकसद जो ये वीडियो बनाने का वो ये मकसद है कि आप अगर मान लो म्यूचुअल फंड और एसआईपी में निवेश करते हो और एलआईसी में निवेश करते हो, जिसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप जाके वीडियो को देख लीजिए। एक ये वीडियो बहुत अच्छे वीडियो बनाए मैंने। ऐसे तो फेड की मीटिंग पर वीडियो बनाया, सारे के सारे मैंने वीडियो बना के रखे हैं। तो वो जो वीडियो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन म्यूचुअल फंड और एसआईपी और एलआईसी अगर आप इसमें निवेश करते हो तो आपको ये वीडियो देखने के बाद में कुछ चीजें नई ब्रेन में अपडेट लाना जरूरी है। तो यहाँ पर नई ब्रेन में अपडेट लाना जरूरी है, तो ब्रेन तो ओपन करना पड़ेगा ना। अगर ब्रेन ही ओपन नहीं है और ब्रेन ही डरा रहा है और मन डरा रहा है हमेशा, तो कहने का मतलब कि आपको कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन है। आपने ऋतिक रोशन की एक एडवर्टाइज देखी होगी जो बार बार आती है, ड्यू की के डर के आगे जीत है। अभी भी एक नई एड आई उसकी, जहाँ पे एरोप्लेन में से बाइक चलाता है और दूसरे एरोप्लेन के अंदर गाड़ी अपनी सीटिंग करता है। तो ये सारी की सारी जो एडवर्टाइज होती है ना, वो बताने का जो मोटिवेशन होता है वो मार्केटिंग का होता है। लेकिन डर के आगे जीत है, ये चीज समझाने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो डर के आगे जीतना कैसे? अगर मान लो आपके कोई गोल नहीं है, आपके कोई सपने नहीं है, और सपने हैं लेकिन उसके सामने एक्शन नहीं है, तो समझ लो कि आपका जो एक्शन प्लान है पूरा पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझना, ये माइंड पावर कॉन्सेप्ट है ना, तो शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट है। शेयर मार्केट को मैंने अपने सर का अगले भाग, अगला एक हिस्सा होता है ना, एक बाल का अगला हिस्सा, उतना ही मेजरमेंट है, उससे ज्यादा मेजरमेंट नहीं, जिसको थाउजेंड और थाउजेंड ईयर कहते हैं। जिसे कहते हैं कि आप अगर कोई माप लेते हो, कोई छोटा से छोटा माप लेते हो, तो उसको थाउजेंड से गिना जाता है। तो उतना ही स्टॉक मार्केट है, उससे बड़ी कोई तोप नहीं है स्टॉक मार्केट, ध्यान में रखो। लेकिन आप अगर एस आई पी, म्यूचुअल फंड और एल आई सी में निवेश करते हो, ये लोग 5 साल, 10 साल और 25 साल के बाद में जो आपको रिटर्न्स निकाल के लाते हो, रिटर्न्स काफी सारे लो होते हैं, और कुछ लोग तो मरने के बाद में फैमिली को रिटर्न मिलता है। तो रिटर्न तो यहाँ पर कोई काम का नहीं है भैया। अगर मान लो आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है और 1 करोड़ की पॉलिसी आपके मरने के बाद में अगर पक रही है, तो उसका तो कोई मीनिंग है नहीं ना, कहने का मतलब। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब, जो हमारे मरने के बाद में परिवार को काम में, अगर परिवार भी वो भुगत नहीं पाएगा, पहली बात तो उसको भुगत नहीं पाएगा। अरे हम है जिंदा, तभी जाके वो काम में आने वाली है। तो मैंने जो मेरे जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि आपको आपके ब्रेन की वायरिंग को पहले ओपन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं मेरे ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पहले तो आपको प्रमाण दिखाता हूँ मैं, कि मैंने एक वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट की। और वो वीडियो ये रही, देखो स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाता हूँ। ये वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट की, जिसमें मैंने इंडिया बुल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी कि इंडिया बुल्स 105 से 108 का रजिस्टेंस है, जहां पर इंडिया बुल्स जाएगा। बराबर। तो ये जो वीडियो है ना, ये बनाते टाइम पे ये फोटोग्राफ से इंडिया बुल्स के, जो 100 के आसपास था, और 100 का उसका सपोर्ट बनाने का था यहाँ पर डबल बॉटम का, जो उसने मेरे वीडियो बनाने के बाद में 101 को उसने सपोर्ट बनाया, और वहीं से 104 पर सेटलमेंट करने के लिए गया, और वापिस 101 के करीब इसने क्लोजिंग दिया और ओपन हुआ 105 पर। कहने का मतलब, तब मैंने जब वीडियो बनाई थी, तब वीडियो तो यहाँ से बनी थी भैया,
एक दिन पहले बनाई थी। जैसे मैंने वीडियो बनाई, डाउनलोड की, वैसे ही मार्केट 105 पे आया। 105 पे जब मैंने कहा कि एक नया सपोर्ट बनने वाला 101 वाला, तो 101 का सपोर्ट बनाया। सेटलमेंट करने के लिए 104 पर भी गया, जहां पर कॉल राइडर और पुट राइडर दोनों की सेटलमेंट होती है। तो ये सीखना जरूरी है कि ना कॉल राइडर अपना नुकसान होने देता है, ना पुट राइडर अपना नुकसान होने देता है। ये दोनों के पास जितना फंड है, करोड़ों रुपए का, खरबों रुपए का, तो ये दोनों लोग अपने लॉस को कवर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं जाती है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो उनका विजन है आपकी जेब से कमाने का, उनके गोल तक पहुंचने का, वो फिक्स है। लेकिन आपका जो विजन है, जो गोल है, वो फिक्स नहीं है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम मार्केट में ही है। कहने का मतलब कि आपने क्या करना है, ये चीज सीखनी है और समझनी है। तो कैसे सीखनी है, कैसे समझनी है, तो उसके लिए थोड़ी 2 मिनट की मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। कि वो वीडियो के अंदर मैंने दिखाया है कि आपको इन चीजों से जुड़ना पड़ेगा। देखो, ब्रेन जो होता है ना, ब्रेन ब्रेन की साइकोलॉजी को स्टॉक मार्केट के साथ कनेक्ट करना हो, तो ब्रेन की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। अगर ब्रेन आपको डरा रहा है, मन आपको डरा रहा है, नहीं 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 यार, इतना करोड़ों का बंगला है यार, अपना कैसे हो सकता है। अगर मैं इस बंगले को ओपन करता हूँ यहाँ से, और ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, What's up, everybody? It's Enes तो here, अगर and आज welcome मेरी to किस्मत another बोले, episode. This week, we're in Bel Air, Los बोले ऐसा भी तो कोई that बंगला flows खरीदना straight चाहता to your होगा। backyard. अगर We मान have लो आपके मन के अंदर ये ख्याल आता है, यार मेरी किस्मत कहाँ है यार, अपना तो इतना भाग कहाँ, तो इतना जरूर समझ लो कि आप अभी से आपके ब्रेन के अंदर एक नेगेटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हो। बिकॉज की ये सारी सारी चीजें होती है ना ब्रेन की, मैंने लिखा है मेरे ग्रुप के अंदर, और उसी पर मैं वीडियो बना रहा हूँ कि ब्रेन की एक खासियत है, वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। जब ऐसी चीजें हम देखते हैं, तो पहले तो मन में ये ख्याल आता है कि यार अपनी किस्मत कहाँ। अब मन में जो जो मान्यता बन गई ना, जो बिलीफ सिस्टम बन गई ना, वो सेट हो गई वहां पे। अब बंदा डेयरिंग कहाँ से करेगा, और जब वो डेयरिंग नहीं करेगा, तो वो जो कनेक्शन है ब्रह्मांड से कैसे होगा। अब ये आपने नेगेटिव सोच लिया, तो वो नेगेटिव सोच भी ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। आपने पॉजिटिव सोचा, तो वो भी कनेक्शन आपका ब्रह्मांड से होता है। अभी इस मोबाइल सॉफ्टवेयर बनाने वाला सुपर कंप्यूटर जो ब्रह्मांड है, ना कि मोबाइल सॉफ्टवेयर ऐसे ही किसी ने बना दिया भैया, तो उसका कनेक्शन भी ब्रह्मांड से कनेक्ट है। उसकी डिजिट फॉर्म जो है ना, वो ब्रह्मांड में से ही आती है। तो अब वहाँ जो बिलीफ सिस्टम के संदेश, जो मन में विचार आया, वो ब्रेन के माध्यम से भेजोगे, तो ब्रह्मांड को तो सिर्फ थ्रो ही करना है। यानी आपके मन के अंदर जो विचार आया, और आप ब्रेन के सिग्नल से अगर आप ब्रह्मांड को भेज रहे हो, तो उसको तो थ्रो ही करना है। थ्रो का मतलब क्या हुआ कि वो वहां से वही भेजेगा जो आपने सोचा है। इसलिए कभी भी ऐसे वीडियो देखने से पहले, यार मेरी किस्मत कहाँ, अरे भैया किस्मत को आजमाया है कहाँ, तो किस्मत आएगी पहले तो। और किस्मत को आजमाने से पहले डर रहा है, तो किस्मत आने का सवाल ही कहाँ होता है। फिर तो जो मिल रहा है उसमें जिंदगी गुजार दो आप। कहने का तात्पर्य मेरा क्या है, जो जो है उसमें जिंदगी गुजार दो। छोटा छोटा सोच लो। अगर बड़ा सोचने की हिम्मत करोगे, तो ये बड़ा मिलेगा। अगर बड़ा नहीं भी मिल रहा है, तो आपको थैंक्स कहना है। बिकॉज कि आपके दिन तो अच्छे चल रहे हैं ना, कि बुरे दिन तो चल नहीं रहे हैं यहाँ पे। तो कहने का बद है कि आपने अगर 3 इडियट देखी होगी, तो वहां पर ऑल इज वेल, आमिर खान का डायलॉग है। देखो यहाँ पे सारी चीजें है ना, वो आपको एक कनेक्ट की जाती है मार्केट से। मार्केट कोई अलग चीज नहीं है, मार्केट आपके दिमाग के अंदर है, आपके भीतर है। आपके भीतर जो भूकंप के झटके आते हैं ना, समझ लो, भूकंप के झटकों का मतलब कि यार ये तो यार मैंने बेच दिया होता तो अच्छा रहा होता, ये तो यार लूज हो गया ना, ये हो गया ना, वो हो गया। तो उसको कहते हैं भूकंप के झटके होते हैं। तो ये छोटे मोटे भूकंप के झटके जो आते हैं ना, ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, बीपी हाई होता है, आपके लेने के बाद में, यहाँ पे लेने के बाद में वापस नीचे चला गया, डर गए। जैसे आपने बेच दिया तो ये ऊपर चला गया। तो इसको कहते हैं भूकंप के झटके। तो इस चीजों को आपको अगर मान लो सीखना है, समझना है, तो मेरी जो चैनल है वो 100% एक्यूरेसी आपको निकाल के देगी। और 9:15 बजे का जो प्रॉफिट है, वो आपको 100% यहाँ पर मिलेगा। और माइंड जो बंद हो गया है ना, जो माइंड बंद हो गया है, जो डर डर रहा है, सहम रहा है, तो उसको ओपन करने का जो ताले की चाबी है ना, वो पूरी की पूरी मेरे पास है। जिससे मैं माइंड पावर सिखाता हूँ। माइंड पावर यहाँ पर स्टॉक मार्केट तो एक छोटा सा हिस्सा है। अगर माइंड पावर आपको आ गया ना, समझ लो, तो बेड़ा पार हो गया। यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखे थे मैंने, भरोसा खुद से जिस दिन उड़ गया, उस दिन जरूर ये याद करना कि आपको जिसने भेजा है, यानी परमात्मा ने भेजा है, तो उसने आपको भरोसा करके भेजा था कि यार तू जाएगा और मेरा जो नेक काम है वो आगे बढ़ाएगा। तो इसके लिए उस क्षण के अंदर आपको परमात्मा को याद कर लेना है, ताकि आपको सफलता मिले। अब मैं आता हूँ पॉइंट पे। अब आता है दूसरा सेशन, जहां पर मैं आपको एक्यूरेसी और निकाल के देने वाला हूँ कि निफ्टी में टॉप लूजर जो होते हैं और टॉप गेनर जो होते हैं, तो म्यूचुअल फंड वाले, एसआईपी वाले इन पैसों का क्या करते हैं। देखो यहाँ पे सब कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मान लो आप सिर्फ सीख रहे हो स्टॉक मार्केट को, ये
ये कड़ियों को यानी जोड़ नहीं रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा यहाँ पे। और शॉर्ट्स का लॉन्ग, लॉन्ग का शॉर्ट्स का भी समझ में नहीं आएगा भाई। यहाँ पर जो निफ्टी में जो टॉप लूजर है, ये टॉप लूजर को जो एसआईपी वाले और म्यूचुअल फंड वाले जिस तरह से बताते हैं कि इस तरह का CAGR जो रिटर्न वैल्यू है वो 12% से 8% निकल गया है, जबकि बैंक एफडी का इंटरेस्ट भी पौने 6% से 6.25% मिलता है। अभी यार 2-3% के लिए एसआईपी में निवेश करना ये कहाँ का ज्ञान है, मुझे बताओ। तो कहने का मतलब कि लोगों को एसआईपी में म्यूचुअल फंड में बहुत शिकायत है, पूरा रिटर्न मिलता नहीं है, बिकॉज के पूरा रिटर्न ये शॉर्ट कवरिंग के बाद में जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आती है ना, उसमें निकल जाते हैं लोग। और इसका मुनाफा जब ये लोग कमाते हैं तो वो आपको दिखाते नहीं है। शॉर्ट्स करके भी कमाना है यहाँ पे भैया, यानी पुट में जो कमाते हैं ना ऑप्शन ट्रेडर्स, पुट में, पुट का मतलब समझना पड़ेगा भैया मेरे, कि मार्केट जब ऊपर जाता है तो उसको नीचे गिराया जाता है, तो उसमें इंस्टीट्यूशन कमाते हैं। जहां पर आप निवेश करते हो, LIC में निवेश करते हो आप, SIP में निवेश करते हो आप हर जगह कहीं भी इंस्टीट्यूशन में निवेश करते हो ना, तो वही पैसे को पहले लॉन्ग किया जाता है, फिर शॉर्ट किया जाता है। तो दोनों तरफ से कमाया जाता है, आपको रिटर्न दिया जाता है। CAGR बोले यार 11% मिला आपको, 8% मिला, 9% मिला। अभी आप सोचो कि जो इंस्टीट्यूशन है, पढ़ा लिखा इंसान है, यहाँ पे बंदा है MBA BCA DCA FCA जो भी कुछ किया है, और हम जो है वो भरोसे पिटी कि हम 15,000 20,000 25,000 40,000 50,000 की लिमिट में पड़े हुए कि ये जो कमा रहे हैं ना इसी में संतोष है, इसी में से 5,000 7,000 की SIP कर लेंगे और अपने लाइफ को सिक्योर करेंगे भैया। इस तरह नहीं होता है। ये आपके पैसे को घुमा रहा है, आपके पैसे को डी मल्टीपल कर रहा है, दोनों तरफ मल्टीपल कर रहा है। ये आपको दिखा रहा है कि मार्केट तो भैया बोले 6 महीने तो डाउन था, कोरोना में अरे भैया लेकिन डाउन में तो कमाए ना। ऐसे में थोड़े कि क्वार्टर रिजल्ट प्रॉफिट में निकल के आते हैं यहाँ पे। तो क्वार्टर रिजल्ट जो प्रॉफिट में निकल के आते हैं सारी बैंकों की कंपनियों के, और आपका SIP का अगर PA जो रिटर्न्स आपका बढ़ नहीं रहा है, तो समझ लो कि वो तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। दाल में काला है ना ये तो चीज। तो अब मैं निकाल के लाता हूँ, आपको चार्ट पैटर्न भी लेके आता हूँ कि ये इन्फोसिस को, Z को छोड़ो, मैं एक ऐसा स्टॉक निकाल के लाता हूँ कि जिसमें मुझे यानी पूरा विश्वास होता है, जिसको कहते हैं भैया अल्ट्रा ग्रासिम इंडस्ट्रीज को। चलो ग्रासिम इंडस्ट्रीज को हम काम करते हैं अभी इसमें क्या किया है कि 2.5% की इसके अंदर गिरावट की है। यहाँ पे देख लो 11% की, 11% गिरा है, यहाँ पे 8% गिरा, 5% गिरा, 3% गिरा, 2.5%। अभी ये जो है ना ये पीवोट को रिटेस्ट कर रहा है। देखो ये परसेंटेज गिन के मैं बता देता हूँ कि ये पीवोट के नीचे है, ये पीवोट के नीचे, ये पीवोट के नीचे, तो ये पीवोट के नीचे और ये पीवोट के ऊपर ट्रेड कर रहा है 2.5% पे। तो 2.50 यानी क्या होता है, एक पीवोट होता है, पीवोट के नीचे गया, यानी ग्रासिम इंडस्ट्रीज पीवोट के नीचे गया। अब ग्रासिम इंडस्ट्रीज जैसे पीवोट के नीचे जाता है ना, तो 1645 का लो होता है और हाई होता है सेटलमेंट उसका 1685 का हाई होता है। तो यहाँ पे ग्रासिम जो इंडस्ट्रीज है ना, ये आपको मैं चार्ट पे लेके जाता हूँ, इसके बारे में 1685 रुपये पे इनका सेटलमेंट होने वाला है। 1695 जो है वहां पे ओवरबोट होने वाला है। तो ये मैं आपको सोमवार का डेटा दिखा रहा हूँ यहाँ पे, समझ लो कि भाई ये सीख गए ना आपको तो बेड़ा पार हो गया। तो कहने का मतलब ये वजह के साथ सिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं सिखाऊंगा मैं आपको। तो मैं आता हूँ चार्ट पैटर्न पे ग्रासिम इंडस्ट्रीज के, और यहाँ पर आपको लेके जाता हूँ पहले ग्रासिम इंडस्ट्रीज का चार्ट। और ये रहा ट्रेडिंग व्यू, मेरा एप्लीकेशन ट्रेडिंग व्यू के अंदर सारे की सारी चीज़ें लिखता हूँ मैं। और यहाँ पर ग्रासिम के बारे में लिखता हूँ, ग्रासिम बराबर, ग्रासिम इंडस्ट्रीज। अब जो वहां पे चल रहा है उसे यहाँ पे ढूंढते हैं हम लोग। तो ये आया भैया ग्राउंड फ्लोर पे आ गया है, और ये दे रहा है ब्रेकआउट। किसका ब्रेकआउट दे रहा है? सेलर्स का ब्रेकआउट। देखो जिस तरह हमारे ब्रेकआउट होते हैं ना, जिसको हम तड़पते हैं यार कि यार हमारा ब्रेकआउट मिला, हमारा ब्रेकआउट मिला, हमारा ब्रेकआउट मिला, तो उसी तरह सेलर्स के भी ब्रेकआउट होते हैं। तो सेलर्स के ब्रेकआउट को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है भैया, ऐसे ही नहीं चलता है मार्केट। तो ये रहा आपका सेलर्स का सपोर्ट, और ये रहा दूसरा सपोर्ट। ये मैंने सब ड्राइंग करके पहले से ही रखा था, और ये जो ड्राइंग करके रखता हो ना तो वो सारे के सारे पूरा हो। अब मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है, ये वो जोन है। यहाँ पर सेटलमेंट कैसे करते हैं ना वो सिखाने वाला हूँ, उसको समझ लो। देख लो भैया, ये जो चैनल है ना, ये जो चैनल, इसे यहाँ पर आना है 1630 पर। लेकिन अगर 1630 की आपने अगर पुट को बाय किया हुआ है, अगर आपने शॉर्ट्स को बाय किया हुआ है, तो वो प्रीमियम आपका हो जाएगा डी। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आप अगर ये सोच रहे हो कि ये 1630 का मैं प्रीमियम बाय कर लूंगा तो भैया मुझे है ना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, तो आपकी साइकोलॉजी के साथ ही मैं ट्रेड सेशन दिखा रहा हूँ मैं आपको, बराबर। तो ये अगर मुनाफा मिल रहा है तो आपको इस मुनाफे पर निकलना बहुत ही जरूरी है कि आपको ये तगड़ा खासा डबल बॉटम मिला,
तो आपको निकलना जरूरी है, बिकॉज के यहाँ से निकलने वाली अच्छी खासी डिमांड, और 1645 का है इसका सपोर्ट। तो ये जो चैनल है ना, ये चैनल, तो यहाँ से निकलेगी डिमांड। और डिमांड का मतलब क्या होता है कि ये सेटलमेंट करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, सेटलमेंट करते हैं। तो ये जो सपोर्ट है ना, सपोर्ट, ये ऐसे ही नहीं टूटता है, ये ऐसे ही नहीं टूटता। ये सपोर्ट तोड़ने के लिए इसे 3 बार यहाँ पे आना पड़ेगा, ऐसे नहीं तोड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पे जाके सपोर्ट तोड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी की बात अगर करूँ, मान लो कि मार्केट के अंदर आपने डायरेक्ट पुट लिए और डायरेक्ट कॉल लिए और एडवांस में ही लेके बैठे हो, तो भी आप दोनों तरफ से आप डरने वाले हो। फ्रेश डेटा जब निकल के आता है लाइव मार्केट के अंदर, तब जाके एंट्री लें। साइकोलॉजी क्या है कि यहाँ पर आउट द मनी में लोग सोच रहे हैं कि अब ऊपर आएगा, पुट वाला ये सोच रहा है कि नीचे आएगा। तो दोनों के दोनों यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन के अंदर फिलहाल है, दोनों में से किसी को एक को लॉस होने वाला है, तब जाके दूसरे को मुनाफा होगा। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है आपको, ये लोग ताज़ा डेटा निकालते हैं। ताज़ा डेटा का मतलब क्या होता है कि दोनों तरफ ट्रैप करना है और खुद को अकेले को कमाना है और खुद को सेटलमेंट करना है। दोनों तरफ ट्रैप करना है। ट्रैप करने का मतलब क्या है कि मार्केट इसका जो है ना, अगर मान लो यहाँ पर ओपन हो गया, इस लेवल पे कहीं ओपन हो गया, बराबर, तो ये हो जाएंगे ट्रैप। यानी 1668 पे ओपन हो गया ना इसका ग्रासिम का, तो पुट वाला पहले तो ट्रैप हो जाएगा, पुट वाला डर के बाहर निकल जाएगा, पहले ही डर के बाहर निकल जाएगा, बोले यार मार्केट तो चला गया ऊपर। अब जो कॉल वाला है वो गलती क्या करेगा, मैं आपको बताता हूँ। कॉल वाला ये सोचेगा कि मैं जो हूँ ना बंदा कमाने वाला, और मार्केट तो ऊपर आने वाला है, मार्केट तो ऊपर आने वाला है। लेकिन इसने है ना यहाँ पे चैनल बना के रखी है भाई साहब, इसने यहाँ पे चैनल बना के रखी है, तो ये उसको भी ट्रैप में ले लेगा। किसको, कॉल में भी। यानी कॉल में अगर आप निकलते नहीं हो ना, तो समझ लो कि ये चैनल इस तरह से आती है बन के, और इस तरह से आपको हाई देता है, और इस तरह से हाई देने के बाद में जैसे आप सी की तरफ भागते हो, यानी आप अगले अगले यानी कहने का मतलब अगले आप भाग रहे हो ना, तो जो फ्यूचर की जो स्ट्राइक है ना, वो उसको दबा देगी और इसका ब्रेकआउट दे देगी, और ये आ जाएगा बाद में 1653 1645 तक ये आ जाएगा। तो कहने का मतलब कि पुट में से भगा दिया, उसके बाद में कॉल कर दी, पुट में से भगा दिया, उसके बाद में कॉल कर दी। तो ये जो मेरी चैनल है ना 1650 वाली जो चैनल है, यानी 1648 वाली चैनल है, तो ये इसका डिमांड जोन है। यानी कॉल में से लोगों, कॉल में जो नए लोग घुसे उनको ट्रैप कर लिया, और पुट में जो खड़े थे उनको बाहर निकाल दिया, उसके बाद में पुट को आई दे दिया। इतना मस्त झोल है यार मार्केट के अंदर। अब आप यहाँ पे जब जाएगा तो आप तो 100% डरने वाले हो, पहली बात तो 100% डरने वाले हो। तो ये डरो नहीं ना, इसके लिए मैं आपके लिए एक तुक्का निकाल के लाया, वो तुक्के को आपको देखना है। तो उसके बाद में ये इस चैनल को तोड़ने की कोशिश करेगा। इसका सेटलमेंट कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा हुआ है। समझ लो ये जो चैनल है बन के आई है ना, ये जो चैनल है बन के आई है ना, तो ये चैनल ऐसे ही नहीं बनी है यहाँ पे। इन चैनलों को बनाने के पीछे का मकसद ये है कि आपको सेटलमेंट का एरिया दिखाया जाए, सेटलमेंट का एरिया दिखाया जाए। तो देख लो ये है ना इनका सेटलमेंट का एरिया है, जहाँ पे कोई भी मान लो बंदा अगर मान लो पुट ले रहा है, तो ये कॉल उड़ाएगा और इसको रिट्रेसमेंट करेगा, इसको रिट्रेसमेंट करेगा। लेकिन पुट जो है वो यहाँ तक चलनी है। उसके बाद में 1648 का जो जोन है, ये टोटली डिमांड जोन है। यहाँ से आपको इस चैनल पर बाय जोन पे बैठ जाना है। लेकिन इस बाय जोन पर बैठने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नुकसान सहन करना पड़ेगा, बिकॉज के ये यहाँ से जब डिमांड जोन आती है ना, तो इस चैनल को तोड़ने के लिए थोड़ी दिक्कत आती है। और यहाँ पर अगर आप मान लो कि ऊपर टिके रहे, तो समझ लो कि ये जो बंदा है ना, आपको ये थोड़ा डराएगा जरूर, ऐसे नहीं डराएगा। लेकिन इसी चैनल को ब्रेकआउट देने के बाद में ये जब दोबारा ऊपर जाता है, इस तरह से एम पैटर्न बनाता है या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है ना, तो डब्ल्यू पैटर्न के बाद में एंट्री ले, बिकॉज की ये ईगो पैटर्न कहते हैं इसको। डब्ल्यू पैटर्न के बाद में एंट्री ले, और इसको यहाँ तक आप झेले कम से कम। तो 1686 का जो जोन है वो उनका सेटलमेंट जोन है। किसका सेटलमेंट जोन है, सेलर्स और बायर्स का सेटलमेंट जोन है, बराबर। तो यहाँ तक उड़ना है। उसके बाद में भी अगर मान लो आप ये सोच रहे हो कि यार अब तो बोले मार्केट नीचे आएगा नीचे आएगा, तो उसका जो पीवोट है, उसका जो पीवोट है ना, ये पीवोट भैया ये है, तो समझ लो ये पीवोट के नीचे आ गया। अब वापिस आपको बोलेगा यहाँ पे ये सपोर्ट तोड़ना है, ये सपोर्ट तोड़ना है, ये सपोर्ट तोड़ना है, लेकिन तोड़ेगा नहीं जल्दी से ये सपोर्ट, इस सपोर्ट को तोड़ेगा नहीं। इस सपोर्ट का रिट्रेसमेंट है 1667 का। यानी कॉल में से वापिस आउट द मनी के जितने भी प्रीमियम है वो सारे प्रीमियम को पहले निकाल देना है, उसके बाद में कॉल जाने देनी है। अब मान लो आपने ये स्ट्राइक बाय करके रखी है, 1600 1700 की स्ट्राइक बाय करके रखी है आपने, और बंदा आने का नाम नहीं ले रहा है, वहां पे डरा रहा है आपको। लेकिन मान लो आप भाग रहे हो वहां से, आप निकल रहे हो 1658 की स्ट्राइक से निकल रहे हो, 1700 की स्ट्राइक से निकल रहे हो, तो ये उस टाइम पर क्या करेगा पता है, आउट द मनी का प्रीमियम, ये इन द मनी का प्रीमियम, इन द मनी का प्रीमियम जो नीचे पड़ा हुआ है 1650 पे पड़ा हुआ है,
ये क्या करेगा पता है, ये सीधा का सीधा डब्ल्यू बटन बना के सीधा जाने देगा 1680 पे जाने देगा। यानी इनका जो पैटर्न बनने वाला है ना, वो इस तरह से पैटर्न बनने वाला है कि ये यहाँ पर बना देगा इस तरह से एम पैटर्न। तो ये एम पैटर्न इस तरह से बना रहा है, दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब क्या करेगा, अब पुट के प्रीमियम को खाएगा। जितने भी लोग मान लो पुट लेकर बैठे हैं ना, तो उनके प्रीमियम को खाने वाला है, बिकॉज कि ये बन गया नया सपोर्ट। तो इस तरह से यहाँ पे वापस आया। अगर आप पुट ले रहे हो तो आपकी एसिलिट होगी, और इस तरह से ये आप अगर मान लो पुट ले रहे हो तो आपका प्रीमियम डिके हो जाएगा, और यहाँ पे आके बैठ जाएगा 1685 का आपका रजिस्ट्रेशन से ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आशा रखता हूँ मेरी वीडियो को मैं और करता हूँ यहाँ पर, और पूरी की पूरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन गई है, और पूरा का पूरा दिन का ट्रेडिंग सेशन भी यहाँ पे सोमवार का बन गया है मान लो। और सोमवार को अगर ऐसा ही होता है तो इतना जरूर समझ लो कि एसआईपी में, म्यूचुअल फंड में और एलआईसी में निवेश करने से बेहतर है कि स्टॉक मार्केट में आप थोड़ा बहुत नॉलेज सीख लो। और रिटर्न ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जो शॉर्ट्स और लॉन्ग करके लोग कमाते, शॉर्ट्स और लॉन्ग करके आपका ही पैसा है, जो 5,000 रुपया 125 करोड़ जनता में से 14% लोग निवेश करते हैं, 5,000 रुपया 3,000 रुपया एसआईपी, उसका करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट होता है। और करोड़ों रुपया यहाँ से रजिस्ट्रेशन दिखा के शॉर्ट्स भी हो जाता है, और इस रजिस्ट्रेशन को ब्रेकआउट भी मिला जाता है। यानी करोड़ों रुपये का लाखों रुपया रोज का रोज ये लोग निवेश करते हैं, और आपका जो रिटर्न आता है सीएजीआर के हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ 11% से 12% आता है। सीखना जरूरी है भैया। इंडिया बढ़ेगा और पढ़ेगा नहीं तो इंडिया बढ़ेगा कैसे? ये सूत्र जो है ना, ये निकला है कहीं से। तो पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। यहाँ पर आपको खुद को एमबीए बनना पड़ेगा, यहाँ पे मास्टर डिग्री स्टेटिस्टिक की लेनी पड़ेगी, इकोनॉमिक्स की लेनी पड़ेगी, लेकिन बहुत आसान तरीके से, आसान तरीके से लेनी पड़ेगी आपको, जिसके लिए कोई आपको क्लास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब कि ये मेरे ग्रुप के अंदर मैं सिखा रहा हूँ, जहाँ पर 1.5 से 2 लाख रुपया फीस है मार्केट के अंदर। तो मेरी फीस जो है बहुत ही मिनिमम है यहाँ पर। और ये जो कॉन्सेप्ट है स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं है, अभी भी बोल रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट नहीं है। माइंड पावर का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर माइंड पावर यानी माइंड सेट आपका होगा ना, तो ही चीजें आपके सामने गोल 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 घूमेगी। वरना बाजार आपको गोल गोल घुमा देगा भैया मेरे। तो करना कुछ नहीं है, आइए जुड़िए मेरी चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और माइंड पावर सीखिए, न कि स्टॉक मार्केट सीखिए। यहाँ पर जो भी बंदा मान लो स्टॉक मार्केट में जंप करने जाता है ना, जो भी बंदा स्टॉक मार्केट में कम कैपिटल लेके जंप करने जाता है, उसे लॉस ही होता है, कोई प्रॉफिट नहीं होता है। इसके लिए सारी वेल प्रूफ वीडियो जो मैंने बनाई है यहाँ पर, 9:15 बजे ये लोग आपकी एसआईपी का, आपकी आपकी निवेश का पैसा कितना गुना करते, 150 से 200%, शॉर्ट्स के अंदर 250%। तो ये 350 से 400% तो रोज के आपके पैसों की चूना लगाते रहते, कहने का मतलब यानी ऊपर नीचे करते रहते। वो उनका काम है। लेकिन आप अगर मान लो ये सीख गए, तो इतना जरूर बता दूं मैं, मार्केट के अंदर आपको बीट मारने वाला आज से 3 साल के बाद में कोई दूसरा जन्म नहीं लेगा। पर मार्केट में आप उसी तरह से कमाओगे जिस तरह इंस्टीट्यूशन कमाते। यहाँ पे आपको खुद को इंस्टीट्यूशन की तरह सोचना पड़ेगा, ना कि आपको आम रिटेलर की तरह कि मेरे पास तो 5,000 है मैं क्या करूँ, मेरे पास तो 10,000 है मैं क्या करूँ। एक बीज से पूरा वृक्ष बनता है, एक बीज से पूरे वृक्ष के बाद में फल आते हैं, और वो फल आप खाते हो मार्केट से लेकर पैसे पे करने के बाद में। यानी मूल्य जो है वो अदा करोगे तो ही प्रकृति आपको गिफ्ट देगी, वरना प्रकृति आपको गिफ्ट नहीं देने वाली है। जो अलौकिक शक्ति आपके भीतर पड़ी है वो बाहर नहीं निकलने वाली है। आशा रखता हूँ कुछ तो मेरी चीज़ों से समझे होगे। तो मेरी जो चैनल है उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।